हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम है सतीश धाई फुले जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन की। उन्होंने मुझसे सन 1969 की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। यूएसएसआर चैंपियनशिप खेली गई थी लियोनिड स्टाइन और साइमन फर्मैन के बीच में 18th राउंड की एक गेम है। शुरू करता हूँ गेम को E4 के साथ। यहाँ लियोनिड ने शुरू किया। सिमियन फर्मैन ने यहाँ खेला C5 सिसिलियन डिफेंस। नाइट F3 हुआ, E6 D4 C टेक्स D4 नाइट टेक्स D4, देन हुआ A6 नाइट C3 क्वीन C7 G3 देन B5। यहाँ ब्लैक का मूव आया। बिशप आया G2 स्क्वायर पर और इरादा क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉन भी आगे पुश हुआ, देन इट वुड बी बेटर। कोई प्रॉब्लम नहीं, बिशप बीच में लग जाएगा ब्लैक के लिए। बिशप B7 पहले ही लग गया। कैसल बाय व्हाइट, देन नाइट F6। यहाँ ब्लैक का मूव आया, रुक गया इवन स्क्वायर पर, देन हुआ D6 तो A4 B5 नाइट पर अटैक, नाइट गया D5 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, दिस इज सरप्राइजिंग, नॉट एग्जैक्टली, बहुत स्ट्रॉन्ग सरप्राइज नहीं है। यहाँ ई फाइल को ओपन करने की तैयारी है। ई टेक्स D5 एक्सेप्ट किया यहाँ इस चैलेंज को ब्लैक ने। ई टेक्स D5 डिस्कवर्ड चेक हुआ। हाँ, अगर यहाँ बिशप बीच में लगता है तो प्रॉब्लम्स इमीडिएट आती हैं, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट नाइट को F5 स्क्वायर पर ले जाकर इस पिंड बिशप पर और ज्यादा प्रेशर बना चुका होगा। तो इसीलिए ब्लैक ने यहाँ अपने किंग को मूव किया D8 स्क्वायर पर। कुछ हद तक ठीक है। बिशप गया G5 स्क्वायर पर, देन नाइट एट B गोज टू D7, दैट्स ओके। क्वीन गई E2 स्क्वायर पर। अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट है। नाइट फिलहाल आप देख सकते हैं कि पिन है, तो किंग C8 व्हाइट का ऑब्वियस मूव बनता है। देन हुआ C3। और फ्रेंड्स, यहाँ C3 होने के बाद कम से कम ब्लैक B टेक C3 नहीं कर सकता, क्योंकि रुक एट A गोज टू C1 और यहाँ पर ये पॉन पिन हो चुका होगा। प्रॉब्लम्स में होगा यहाँ पर ब्लैक। तो क्या करना चाहिए था? मेरे ख्याल से क्वीन को हटा लेना चाहिए था किंग के सामने से एटलीस्ट। लेकिन B3 कोई जरूरत नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की, दैट इज ऑल्सो बेटर। यहाँ पर इस नाइट से पॉन को लिया तो जा सकता था, लेकिन नाइट ये आगे गया C6 स्क्वायर पर। एक पॉन सेक्रीफाइस हो रहा है, नाइट सेक्रीफाइस ऑलरेडी हो चुका है। बिशप टेक्स C5 D टेक्स C5 नाइट पर अटैक। नाइट गया E5 स्क्वायर पर और वापस पॉन को लेने की तैयारी है बिशप, और उसके बाद रुक। देखते हैं क्या होगा। यहां पर खेला गया रुक A3 का मूव। फ्रेंड्स, व्हाइट अगर यहां रुक A3 ना करके अपने बिशप से एक चेक दे उसको H3 स्क्वायर पर ले जाकर, तो काफी इंटरेस्टिंग वेरिएशन खुलते हैं। क्योंकि यहां से अगर ये गेम आगे बढ़ती है, ऑब्वियस है किंग के लिए बी फाइल मुझे नहीं लगता कि बहुत सेफ होने वाली है। तो किंग D8 जैसे कि इसी स्क्वायर पर आता है, देन होगा F4, नाइट पर अटैक होगा। और नाइट पर अटैक होने का मतलब अगला मूव चेकमेट ऑलमोस्ट। लेकिन उससे पहले ब्लैक यहाँ अपने क्वीन से एक चेक देगा और अपने किंग के लिए एक एस्केपिंग स्क्वायर खोल लेगा। किंग H1 स्क्वायर पर भेज देते हैं और उसके बाद नाइट टेक्स C6 हो जाएगा। अब अगर यहाँ बिशप टेक्स F6 चेक और उसके बाद जी टेक्स F6 और फिर उसके बाद अगर व्हाइट के क्वीन से चेक दी जाए, किंग जाएगा C7 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स F7। हाँ, व्हाइट डोमिनेट तो कर रहा होगा इस पोजीशन को, काफी इंटरेस्टिंग होगी। बिशप बीच में लगा देते हैं, देन रुक से नाइट टेक्स क्वीन टेक्स नाइट, देन एक चेक होगी, किंग को B8 स्क्वायर पर जाना होगा। उसके बाद F6 पॉन और रुक पर बीट है। मतलब व्हाइट इस गेम को बहुत अच्छे से डोमिनेट कर रहा होगा उस वेरिएशन में। वेल, यहाँ पर रुक गया था इस 3 स्क्वायर पर। पॉन को लेने की तैयारी, नॉट एक्जैक्टली पॉन को लेने की तैयारी है। यहाँ इस रुक को बी फाइल में ले जाकर कम से कम ब्लैक के किंग को बी फाइल की तरफ नहीं जाने देना है। यहाँ पर ब्लैक ने किया था D5। D5 मेरे ख्याल से समय आ चुका था ब्लैक के लिए अपने बिशप को डेवलप करने का, बट D5 दैट्स ओके। रुक टेक्स B3, व्हाइट की इंटेंशंस कंप्लीट हुई। बिशप आया D6 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स F6 जी टेक्स F6, बिशप टेक्स D5, नाइट टेक्स C6 और इसके बाद एक चेक आई। क्वीन से इसको G4 स्क्वायर पर ले जाकर, और वैसे तो किंग मूव करना चाहिए था लेकिन ब्लैक ने बेटर किया क्वीन एक्सचेंज करवाकर, क्वीन D7 करके। और अब यहाँ क्वीन एक्सचेंज ठीक है, हो सकता था ना करे ब्लैक, लेकिन क्वीन एक्सचेंज कर ली है व्हाइट ने। यहाँ क्वीन टेक्स D7 चेक, किंग टेक्स D7, देन रुक B7 चेक, बिशप लगा C7 स्क्वायर पर। और चलिए एक पॉन तो मिला एटलीस्ट बिशप पर। लेकिन व्हाइट ने मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। उन्होंने अपने बिशप को बस G2 स्क्वायर पर प्लेस किया। रुक अटैक गोज टू D8, देन बिशप H3 चेक। ओके, पूरे अटैक के एंगल को ही चेंज कर दिया है। किंग D6 स्क्वायर पर, देन रुक D1 चेक। और आप देख सकते हैं कि ये डार्क स्क्वायर्ड बिशप फाइनली ब्लैक ने अनडिफेंडेड करवा दिया है। किंग गया C7 स्क्वायर पर, और अगर हो सकता था
लेकिन उसके बाद किंग परेशान करने के लिए आ जाता यहाँ इस रुक को, जो कि C7 स्क्वायर पर पहुंच चुका होता। तो इसीलिए शायद व्हाइट ने पहले तो एक चेक दी, B4 चेक। किंग यहां से गया C4 स्क्वायर पर, देन बिशप F1 चेक, एक और चेक आई। ऑब्वियस है यहाँ इस C3 पॉन को लिया जाएगा, तो उसके बाद बिशप और फिर नाइट दोनों पीसेस प्रॉब्लम कर दे। लेकिन किंग यहाँ से गया B3 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ जिस तरह से गेम आगे बढ़ी थी, डेफिनेटली यहाँ व्हाइट को एक और चेक दे देनी चाहिए थी। ऐसा करने से क्या होता, किंग को C2 स्क्वायर पर जाने का मौका मिलता, उसके बाद रुक टेक C7 होता और ब्लैक को यहाँ ये नाइट भी लेना पड़ता। हुआ लगभग कुछ ऐसा ही, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। वो किस तरह से, रुक टेक C7, पहले बिशप एलिमिनेट हुआ, रुक टेक D1, रुक तो गया ही यहाँ से, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि व्हाइट की पोजीशन थोड़ी प्रेशर में है, क्योंकि लाइट स्क्वायर बिशप फिलहाल पिन हो चुका है। रुक टेक C6, नाइट मिल गया है। किंग टेक्स A4, देन चेक आती है एग्जैक्टली अगर A6 पाउंड को लिया जाए, लेकिन A6 पाउंड को न लेकर के पहले बिशप की पिन को खत्म किया गया। किंग गया G2 स्क्वायर पर, देन हुआ A5, B टेक्स A5, देन रुक एट H गोज टू D8, रुक टेक्स F6, देन रुक एट 8 गोज टू D7। और अगर ये पॉन डाउन होता है तो मेरे ख्याल से व्हाइट 5 पॉन है व्हाइट के पास, 2 पॉन ही तो है वैसे बीच में। A6, देन रुक C7 स्क्वायर पर, और इस पॉन पर अटैक है। और यहाँ पर एक ब्रिलियंट मूव आया लियोनेड स्टाइन का, उन्होंने यहाँ किया बिशप D3 और अपने इस बिशप को सैक्रिफाइस कर दिया है। क्यों किया है आप यहाँ देखिए, अगर रुक टेक्स D3 के ऑप्शन को ब्लैक आउट करेगा, बिल्कुल बकवास मूव हो, क्योंकि ए पॉन आगे पुश हो जाएगा। रुक वापस जब तक D8 स्क्वायर पर जाएगा तब तक व्हाइट का रुक चेक देने के साथ इस पॉन को प्रमोट करवाना, यानी कि ब्लैक एक रुक को एलिमिनेट करने की कंडीशन पर आ चुका होगा। उसके बाद 3 पॉन, चलिए एक पॉन ब्लैक ले ही लेगा, 3 पॉन वर्सेस 2 स्कैटर्ड पॉन स्ट्रक्चर कह सकते हैं। वेल यहाँ हुआ था रुक टेक्स C3, पॉन लिया गया दूसरे रुक से, बिशप टेक्स H7, देन किंग गया B5 स्क्वायर पर, बिशप E4, देन रुक A3। रुक A3 थोड़ा क्वेश्चनेबल है यहाँ इस पॉइंट पर। क्वेश्चनेबल क्यों है, यहाँ इस पॉइंट पर व्हाइट के पास स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन थी बिशप को C6 स्क्वायर पर ले जाकर एक चेक देने की और एक फॉक लगाने की, और अगला मूव सिर्फ रेजिग्नेशन का होता। किंग टेक्स A6, बिशप टेक्स D7 चेक, किंग A5 स्क्वायर पर जाता और उसके बाद इस पॉन को भी आराम से लिया जा सकता था। लेकिन यहां हुआ बिशप B7, जो जीत हाथ में आ चुकी थी, लियोनेड स्टाइन ने उसे थोड़ी देर के लिए टाल दिया है। चलिए कोई बात नहीं, किंग C5 स्क्वायर पर, देन हुआ H4, किंग D4, रुक F5, रुक E7, देन हुआ H5, रुक E5। रुक एक्सचेंज ऑफर है, लेकिन स्टाइन ने अभी रुक एक्सचेंज न करके अपने रुक से एक और चेक दिया F4 स्क्वायर पर ले जाकर। देन हुआ किंग C5, और उसके बाद यहाँ इस पॉन को आगे पुश कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से ब्लैक अब कब तक फाइट करेगा। अगर वो रुक को भी लाने की कोशिश करता है, एंड डोंट थिंक कि उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है शायद दाइफुले की वीडियो रिकमेंडेशन आप सभी लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चैस को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।